जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझें। जब हम अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेलें तो लोग समझें। वो जिन दरख्तों की छांव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, उन्हीं दरख्तों पे अगले मौसम जो फल ना उतरे तो लोग समझें। वो गांव का एक ज़ईफ दहका, दहका मतलब किसान, वो गांव का एक ज़ईफ दहका सड़क के बनने पे क्यों खफा था। जब उनके बच्चे जो शहर जाकर कभी ना लौटे तो लोग समझे। दरअसल मशहूर शायर अहमद सलमान की ये नज्म ही इस प्रोग्राम का इंट्रो है। आप सोच रहे होंगे कि जी सलाम का ये शो तो बहसो मुबाहिसे और सियासी दांव पेचों पर गुफ्तगू का प्रोग्राम है, वहां आज ये नज्म और इस किस्म की नज्म। तो जनाब ये दौरे हाजिर की फिक्र है, ये लम्हे फिक्रिया है। हम कहां थे कहां आ गए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान के फैमिली सिस्टम का, खानदानी निजाम की बात कर रहा हूं जो दरहम बरहम हो चुका है। दुनिया में जब इंसान का कदम पड़ता है तो सबसे पहले उसका कुनबा, उसका परिवार ही उसका इस्तकबाल करता है। लेकिन मौजूदा दौर में हम सब अच्छे से जानते हैं उस ज्वाइंट फैमिली की रिवायत से हम कितने दूर होते चले जा रहे हैं। इसके साइड इफेक्ट जबरदस्त हुए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO कहता है कि हमारे मुल्क में करीब 5.5 करोड़ लोग तनाव यानी डिप्रेशन से मुतासिर हैं। जानकार बताते हैं कि इसकी बड़ी वजह फैमिली टाइम में कमी है, खानदानों का टूटना है। कड़वा सच है कि जिन बच्चों को आया या फिर मेट पालेगी उसे माँ बाप की उल्फत और प्यार मोहब्बत का क्या एहसास रहेगा। और उससे भी कड़वी बात यह है कि ऐसे बच्चे अपने माँ बाप को वक्त आने पर ओल्ड एज में अगर रखें तो फिर कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए, ओल्ड एज होम में रखें तो। यह हमारे शहरी समाज की हकीकत है। आसान कम्युनिकेशन सिस्टम और आलात के इस दौर में जब हमारे हाथ में मोबाइल है, तमाम गैजेट्स हैं, इस दौर में समाज में फैमिली में कम्युनिकेशन नहीं है। ये इस वक्त की सबसे कड़वी सच्चाई है। एक घर में रहकर भी दूरियां हैं और इन दूरियों के नतीजे बेहद खतरनाक हैं। सोचा आज इसी पर हम सब तफसील से बात करें और मेरे सवालों से आप शायद इस फिक्र को समझ पाएं जो मैं आगे अपने सवाल रखूंगा। लेकिन मुझे इस बात को करने की सोच कहां से आई। दरअसल आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी जब बच्चों से चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने एक लफ्ज कहा, आज परीक्षा को लेकर, इम्तहानात को लेकर अपनी बात रख रहे थे कि दादा दादी के साथ समय बिताना चाहिए, वक्त बिताना चाहिए। यहीं से मुझे समझ में आया कि क्यों हम दूर हो गए और क्यों इन हालात में पहुंच गए, इस पर क्यों ना बात की जाए आज। तो आइए पहले मैं अपने सवाल रखूं, उससे पहले आपको दिखाता हूं क्या कुछ वजीर आजम ने कहा। अपनी बुनियाद, अपने परिवार, अपने घर वालों को दूर करने वाले इन लोगों की इस हालत को हम ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मुल्क में करीब 5.5 करोड़ लोग डिप्रेस्ड हैं। माहिरीन का मानना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह घर वालों को देने वाले वक्त की कमी है। ग्लोबल वेब इंडेक्स के मुताबिक हर हिंदुस्तानी रोज करीब 2 घंटे 40 मिनट सोशल मीडिया पर गुजार रहा है। मतलब एक माह में 80 घंटे और पूरे साल में 864 घंटे। इस लिहाज से साल के 40 दिन सिर्फ सोशल मीडिया पर गए। इससे घर में अकेलापन बढ़ रहा है। इसलिए आज जरूरत है कि हम घर वालों को वक्त दें। एक रिसर्च के मुताबिक घर वालों का साथ उम्र, दिमाग और आंखों की रोशनी में इजाफा करता है। रोज 20 मिनट घर वालों के साथ घूमिए। इससे बच्चों का कंसंट्रेशन और खुद एतमादी बढ़ती है। एक रिसर्च में कहा गया है कि इन बच्चों की आंखों की रोशनी दीगर बच्चों से 30% बेहतर होती है और वो मैथ्स में भी माहिर होते हैं। हफ्ते में 3 बार साथ में खाना खाने की सलाह भी दी गई है। अमेरिकी रिसर्च के मुताबिक इससे वजन काबू में रहता है, स्ट्रेस, दिल से मुतालिक बीमारियों का खतरा भी कम होता है। डाइनिंग टेबल पर हर परेशानी का हल मिल सकता है। साल में एक बार छुट्टी पर जाइए। एक रिसर्च में नतीजा निकला है कि घर वालों के साथ लंबी छुट्टियों पर जाने से बच्चों की दिमागी ताकत बढ़ती है, तलाक का इम्कान भी कम हो जाता है। इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे अमीर शख्सियात में शुमार होने वाले बिल गेट्स भी घर वालों को वक्त देने को ज्यादा तरजीह देते हैं।
उनका भी मानना है कि पहले तो हम घर वालों को वक्त नहीं देते, लेकिन बाद में हमें बहुत पछतावा होता है। और इस बात का एहसास उन्हें तब हुआ जब उनकी वालिदा को कैंसर हुआ, और इसीलिए आज के वक्त में घर वालों को वक्त देना उतना ही अहम हो जाता है जितना पैसे कमाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज बहुत अहम इशू पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे इस रिपोर्ट को देख करके कि हालात कितने बिगड़े हुए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी किस तरह से समझा रहे थे बच्चों को, वो भी आप सुनिए। टेक्नोलॉजी हमारा समय चोरी कर जाए, टेक्नोलॉजी हमें खींच के ले जाए, इससे हमें बचना चाहिए। हमारे में वो ताकत होनी चाहिए कि मैं टेक्नोलॉजी को मेरे कब्जे में रखूंगा। आज आपका स्मार्टफोन जितना समय खाता है, जितनी चोरी कर जाता है, उस पे से 10 मिनट अपने दादा दादी माँ उनके साथ बैठ के बिताओ। ये बहुत बड़ी बात है, यहां से बहुत लंबी बात छिड़ सकती है, इस पर हम सबको गौर खोज करना चाहिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उस खबर से मैं आपको बाखबर कर दूं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी अकाली दल। ये बड़ी खबर आ रही है। 8 फरवरी को दिल्ली में है वोटिंग। दिल्ली में आम इंतखाबात हैं विधानसभा के, असेंबली के, और इस बीच अकाली दल ने कहा है कि वो बीजेपी के साथ इलेक्शन नहीं लड़ेगी। सीधे तौर पर सीएए को लेकर प्रकाश सिंह बादल और उनके जो बेटे हैं उनका साफ स्टैंड अब निकल करके सामने आ रहा है, और दिल्ली में बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है अकाली दल ने। ये अकाली दल वही पार्टी है जो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला चुकी है, और अब अचानक दिल्ली में बीजेपी के साथ नहीं आने का फैसला। मतलब ये समझा जाए कि अकाली दल ने भी अपना रास्ता अलग तय करने का फैसला कर लिया है। आसिफ इकबाल को हम अपने साथ जोड़ेंगे, मेरे रिपोर्टर हैं, सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं आसिफ इकबाल दिल्ली से। उनसे मजीद बात करते हैं इस खबर पर। जी, अकाली दल ने यह फैसला क्यों लिया है? आसिफ, क्या खबर निकल कर आ रही है? बिल्कुल इमरान, मैं आपको बताऊं कि देखिए साफ तौर पे है कि दिल्ली में सर्दी का मौसम है, ठंडक बहुत ज्यादा है, लेकिन पॉलिटिकल सरगर्मी ने इसके तापमान में बदलाव ला दिया है, बल्कि गर्मी का एहसास हो रहा है। और ये साफ तौर पे समझिए कि भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ तमाम अपने गठबंधनों के साथियों को एक साथ करने की पूरी कोशिश कर रहा है, उसमें जेडीयू को 2 सीट दे दिया, उसने एलजेपी को 1 सीट ऑफर कर दिया, जेजपा में भी बात कर रही है कि उसको भी 1 या 2 सीट दे दिए जाए। शिरोमणि अकाली दल से भी लगातार बातचीत चल रही थी। शिरोमणि अकाली दल पहले 6 सीट मांग रहा था, फिर 4 सीटों पे बातचीत हुई, लेकिन अब जो बड़ी घोषणा करी है उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सीसीए का हम विरोध करते हैं, सीएए का विरोध करते हैं। और सीएए में जो साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जिस एक्ट में इसमें सिर्फ माइनॉरिटीज को, मुसलमान को अलग किया गया, ये सरासर गलत है, जिसका हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और ऐसे मसलों पर हम, ये बेहद ही गंभीर मसला है, बेहद ही संवेदनशील मसला है, और ऐसे मसलों पर हम कम से कम राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हमारी कम्युनिटी चाहती है कि इस पर हम केंद्र सरकार स्टैंड क्लियर करे, और इसीलिए हमारी पार्टी ने अब यह फैसला लिया है कि हम चुनाव दिल्ली का नहीं लड़ेंगे, और अभी खास तौर पे बीजेपी के साथ बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मतलब साफ समझिए इमरान कि एक तरफ चुनाव न लड़ने की बात है, दूसरी तरफ आरोप भी बीजेपी पर ही लगाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जिम्मेदार है हमारे गठबंधन में न शामिल होने पर, और हमारा दिल्ली में चुनाव न लड़ने के लिए। लेकिन तो एक और बड़ा सवाल ये है आसिफ, एक बड़ा आरोप लगाते हुए शिरोमणि अकाली दल ने अपना स्टैंड क्लियर किया है। आसिफ, बड़ा सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ दिल्ली तक ये महदूद रहेगा? पंजाब में जहां पर दोनों साथ हैं और सरकार भी चला चुकी हैं, क्या ये इत्तेहाद, ये गठबंधन अब पंजाब से भी खत्म माना जाए या सिर्फ दिल्ली के लिए? नहीं, बिल्कुल इमरान, देखिए कहीं ना कहीं से ये बहुत बड़ा फैसला है और बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि अभी तक ये अलग चुनाव, हरियाणा में भी अलग चुनाव लड़ा था शिरोमणि अकाली दल ने, लेकिन कोई बड़े आरोप नहीं लगाए थे बीजेपी पर। वो उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी का डिमांड है, वर्करों का डिमांड है, हम अलग लड़ना चाहते हैं, हरियाणा में अलग लड़े। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में आरोप लगाया, उन्होंने सीए एक्ट को एक वजह बताई है, सबसे बड़ी वजह बताई है कि ये वजह है जिससे हम बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से एक बड़ा मुद्दा उन्होंने दिया है बीजेपी के लिए, और खास तौर पे विपक्षी पार्टियों के लिए, जो बार बार ये कहते रहे हैं कि सीए के अमेंडमेंट होने चाहिए, सीए एक्ट में अमेंडमेंट होना चाहिए, और ये उन लोगों के लिए बेहतर नहीं है जो साफ तौर पे विपक्षी जो पार्टियां हैं वो उसका विरोध भी जता रही हैं। तो कहीं ना कहीं से विपक्ष के
तेज धार को और धार दिया है अकाली दल ने। अकाली दल क्योंकि एनडीए का मजबूत हिस्सा रहा है, अकाली दल की खुद सांसद तो जो है आसिफ, क्या ये माना जाए कि अब अकाली दल और एनडीए में नहीं है शामिल, अब उसने अपनी अलग राह ले ली है, ये मान लिया जाए, या अभी पंजाब में ये बना रहेगा, सिर्फ दिल्ली तक ये बात हो रही है? कैसे देखें, क्योंकि यही बात जेडीयू भी कर रहा है कि हम एनआरसी अगर होगा तो बिहार में नहीं होने देंगे। इस तरह की बातें अब साथी मुआविन जमातें करने लगी हैं भारतीय जनता पार्टी की। वाजिब, बिल्कुल आप इमरान आप समझिए कि ये उस तरह की हालत है कि तुम्ही से मोहब्बत और तुम्ही से अदावत। एक तरफ तो मोहब्बत भी है क्योंकि केंद्र में सरकार चलानी है और केंद्र में उनको मंत्री रहना है, हरसिमरत कौर बादल केंद्र में मंत्री हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को बिहार में सरकार चलानी है, तो वो एक तरफ से कहते हैं कि बीजेपी का विरोध भी करेंगे और बीजेपी के साथ भी रहेंगे। और नीतीश कुमार, जैसा कि आपने कहा, नीतीश कुमार अब दिल्ली आएंगे और दिल्ली में आकर बीजेपी का चुनाव प्रचार करेंगे। तो आप जरा सोचिए कि इसे आप क्या कहेंगे कि तुम्ही से मोहब्बत भी है और तुम्हारे खिलाफ अदावत भी करेंगे। तो मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे कहा जाता है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी तय नहीं होता, ठीक वही बात तय करती नजर आ रही है जेडीयू और शिवसेना, और खास तौर पे माफ कीजिएगा अकाली दल। और अकाली दल ने जिस तरीके से बड़े आरोप लगाए हैं वो कहीं ना कहीं देखना चाहिए होगा। ठीक है, फिलहाल एनडीए का हिस्सा है अकाली दल, उनके मिनिस्टर भी हैं सेंटर में, लेकिन दिल्ली में साथ नहीं होंगे। आगे और बड़े फैसले भी शायद देखने को मिले अकाली दल की तरफ से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका लंबा इत्तेहाद रहा है, वो कहीं ना कहीं खतरे में नजर आने लगा है। वजह है सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। चलिए मैं अपने इशू पर आता हूं, अपनी बात पर आता हूं, और मैं आपके सामने अपने 5 सवाल रखना चाहता हूं जिसके इर्द गिर्द हमारी आज बहुत अच्छी चर्चा मुझे लगता होने वाली है, जो घूमेगी। हमारा आज का पहला सवाल है कि बेतहाशा आगे बढ़ने की जद्दोजहद में क्या अपने बहुत पीछे छूट गए हैं? ये भी आज के इस दौर की सच्चाई है, इस पर गौर व खोज होना चाहिए। दूसरा, जिन बच्चों को आया पालेंगी, क्या उन्हें माँ बाप की उल्फत और प्यार का एहसास होगा? जो आज हम परिवारों का टूटना देख रहे हैं, जो हम और ज़्यादा चीज़ें, एकाकीपन और डिप्रेशन देख रहे हैं, एक अलग दुनिया में चले जाना देख रहे हैं, नशे की गिरफ्त में आ जाना देख रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें। तीसरा सवाल, हिंदुस्तानी खानदानी निज़ाम क्यों खत्म होता चला जा रहा है? ये सभी के लिए फिक्र का बायस होना चाहिए। अफसोस कि ऐसा नहीं है। चौथा सवाल, गांव तक तरक्की की रेल पहुंचने की तो खुशी थी, लेकिन क्यों आज रेल की सीटी में हिज्र की आवाज सुनाई देती है? मेरे सवाल के पीछे कहने का मतलब यह है, आपने खुद महसूस किया होगा, इस वक्त मैंने भी महसूस किया है। एक दौर था जब लोग खुश हो जाते थे कि गांव तक रेल आ गई, लेकिन आज जब बेटा शहर में नौकरी कर रहा है, बेटी जब शहर में नौकरी कर रही है और या काम कर रही है, उसे माँ बाप छोड़ने के लिए आते हैं तो एक भूख सी रहती है कि क्यों जा रहा है। बच्चों के भी मन पत्थर हो गए हैं कि अब तो जाना ही पड़ेगा। वो अपनापन एक कहीं ना कहीं अपनी उसकी एक सीमाएं हैं, उसमें एक कैद होकर रह जाता है कि नहीं, कल तो दफ्तर है, किसी भी सूरत में जाना है। मतलब सब कुछ टाइप्ड है, सिस्टम से चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मशीन है, ऐसा ही करना है। जज्बात, वो बात, वो रिश्ते, वो अपनापन खत्म होता जा रहा है। इतने दिन की छुट्टी मिली थी, आए, कल जाना है, मतलब जाना है, तो वो बात, वो प्यार कहीं ना कहीं अब खत्म होता जा रहा है। ये है इसके कहने का पीछे का मतलब, और बहुत सारी बातें इसके पीछे। पांचवा सवाल, क्या कोई हमारे दौर के बचपन का हिंदुस्तान लौटा देगा? आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जब कहा कि दादा दादी के साथ रहो, ये बहुत बड़ी बात है। बच्चों को दादा दादी के साथ वक्त गुजारना पड़ेगा, हमने गुजारा है, शायद मेरी पीढ़ी या इसके बाद वाली पीढ़ी इससे और दूर होती चली जाए। ये बहुत कड़वी सच्चाई है, इस पर गौर व खोज करने की जरूरत है। और यकीन मानिए, आज का ये प्रोग्राम ना सियासी है, न मजहबी है। जैसा कि इस शो में अक्सर हम मुद्दों को उठाते हैं, ये बिल्कुल सामाजिक है। आपका, मेरा, ये अनिल जी मेरे साथ जो कैमरे के सामने बैठे हैं उनका है, भास्कर जी, हिमांशु जी, सुधांशु जी जो पीसीआर में बैठे हैं उनका है, फिरोज बख्श साहब जो आ चुके हैं उनका है, लतीफ जी का है जो मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और मेरे न्यूज़ रूम के मेरे साथी हैं, अब्बास मेहंदी जी का है, मासूम साहब का है, अंजलि का है, नेहा का है, और जितने हमारे साथी हैं सबका है। आप सबका ये प्रोग्राम है क्योंकि हम सब इससे दो चार होते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। मेरे साथ बहुत अच्छे मेहमान हैं, मैं तारुफ करना चाहता हूं। मेरी खुशनसीबी है कि मेरे साथ इस वक्त मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर फिरोज बख्श साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। एक बड़े स्कॉलर हैं, उनको खासतौर से इस प्रोग्राम के लिए बहुत रखना जरूरी था। लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, लोगों के बीच रहे हैं, तजुर्बेकार हैं। मेरे साथ इस वक्त प्रीति पांडे जी हैं, फाउंडर हैं दुलारी देवी फाउंडेशन की, और
प्रीति पांडे जी लगातार लोगों के बीच में, महिलाओं और बच्चों के बीच में काम कर रही हैं, हर तबके के, तो उनसे ज़रूर बहुत सारी बातें हम निकालने की कोशिश करेंगे। हमने अपने साथ डॉक्टर प्रिया उपाध्याय को जोड़ा है। लगातार अपने मरीजों के बीच वो हैं और इस तरह के, इस किस्म के मरीज उनसे अक्सर मिलते हैं, डिप्रेशन के शिकार लोग, और भी इस वजह से, अलग एकाकीपन की वजह से जो दिक्कतें पेश आ रही हैं उससे मुतासिर लोग, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ थोड़ी देर बाद पीके जैन साहब होंगे, सियासी तजज़ियाकार तो हैं ही, एक बड़े स्कॉलर भी हैं, उनसे भी चीज़ों को समझेंगे। शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर प्रिया उपाध्याय, आप ही के पास आना चाहूँगा। आप एक डॉक्टर हैं और लगातार लोगों के बीच हैं, लोगों से रोज़ आपका वास्ता पड़ता है। क्या फ़र्क आप देख रही हैं दिन ब दिन बच्चों में, लोगों में, जिस बात की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ? देखिए, ये एक हर जगह की प्रेवेलेंट समस्या बन चुकी है, जैसा कि हम सब जानते हैं। लेकिन मैं जो है वो ज़्यादा इस पे इम्पोर्टेंस दूंगी जहाँ से ये प्रॉब्लम की जड़ें बन रही हैं। बेसिकली 8 या 10 साल के, 12 साल के बच्चों में हम देखते हैं कि बिहेवियरल चेंजेस बहुत ज़्यादा आते जा रहे हैं, एग्रेशन ज़्यादा है, और एक्सट्रीम स्टेप्स में सुसाइड्स हमें बहुत कॉमनली बच्चों में सुनने को मिल गई हैं। जो स्कॉलर्स हैं, इंटेलिजेंट हैं, जो अपने करियर को सो कॉल्ड गोल्स अपने अचीव कर रहे हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम्स बहुत ईजिली फेस करनी पड़ रही हैं। और हमें दिखता है सिर्फ एंड रिजल्ट, जब हमें उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है पता ही नहीं होता। जब ऐसी सुसाइड या इस तरह की कोई खबर आती है तभी शायद हम थोड़ी देर के लिए जागते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि ये 8-10 साल से नहीं, 8 या 10 महीने के बच्चे से ये प्रॉब्लम जड़ें बनाना शुरू कर देती है। 3 महीने का, 4 महीने का बच्चा है, उसके आगे हम जब मोबाइल का फ़ोन, अपना सेल फोन देते हैं और वो स्क्रीन को देखकर खुश होता है तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं कि उसके एक्सप्रेशंस देखो कितना खुश हो रहा है। लेकिन ये प्रॉब्लम की जड़ें यहीं से बननी शुरू हो जाती हैं। 1.5-2 साल तक के बच्चे आते आते कम्प्लीटली मोबाइल एडिक्ट हैं। खाने के लिए उनको डिस्ट्रैक्शन चाहिए, फ़ोन चाहिए या टीवी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे जब वो जिद करना शुरू करते हैं, जब वो और ज़्यादा मैच्योर होने लगते हैं, तब तक ये जो प्रॉब्लम है वो अपना अच्छी तरह से मजबूत अपनी जगह बना लेती है। और 5-6 साल के बाद शायद इस प्रॉब्लम को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब हम बच्चों को इल्ज़ाम देते हैं कि ये नहीं मानता, जिद्दी है, पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहा। लेकिन गलती पहली बार फोन उसके हाथ में हमने ही दिया है, इस चीज को हम नहीं भूल सकते। लेकिन प्रॉब्लम मैडम उन माँ बाप की भी तो बड़ी है ना, कि वो भी अपने माँ बाप के साथ नहीं रह रहे हैं, अलग थलग रह रहे हैं अपनी नौकरी के, अपने पेशे की वजह से, और फिर उनको अपने लिए भी वक्त नहीं है, एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है, तो बच्चे को कहाँ से देंगे? तो सबसे बेहतर है मोबाइल पकड़ा दो, उसके बाद अपने अपने कामों में लग जाओ। ये भी एक बड़ी सच्चाई। उन्होंने, वो खुद इस एक तरह के डिप्रेशन में है, तो वो उसको क्या सिखाएंगे, कहाँ तक उसको देखेंगे? ये तो पेरेंट्स को निकलना ही पड़ेगा। पेरेंट्स इस चीज के लिए अवेयर हैं, बच्चा तो नहीं जानता है। खुद को भी हमें, वर्किंग पेरेंट्स हैं, मैं ये नहीं कहूंगी जैसे आपने कहा कि आया या मेड पालेंगी, इस चीज को अगर हम बैलेंस करके चले तो ये भी एक लाइफस्टाइल का हिस्सा है। बदलते टाइम के साथ हमें बदलना होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि हम काम छोड़कर घर पे बैठ जाएं और सिर्फ बच्चे ही पाले। लेकिन हमें जितना भी टाइम हम बच्चे के साथ स्पेंड कर रहे हैं उसको हमें क्वालिटी टाइम बनाना होगा, और उसको छोटी छोटी चीजों में हम अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं बच्चे को। जरूरी नहीं है कि आप सब काम छोड़ के घर के आप बच्चे के साथ बैठो या उसको टीवी के आगे बिठा दो। आप बर्तन साफ कर रहे हो, उसको साथ में लगा दो, बच्चा एंजॉय करेगा। आप उसको छोटे मोटे जो घर के काम कर रहे हो, सब्जी काट रहे हो, बच्चे को साथ में लेकर बिठा दो। हर अपने जो डेली रूटीन का काम है, जितनी देर आप घर पे हो उसको आप साथ में बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व रख सकते हो। और दूसरा ये है कि हम डे केयर्स आजकल ऑप्शंस हैं जिसमें हम बच्चे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली छोड़ सकते हैं, और हर चीज़ का बैलेंस करना पड़ेगा। फैमिली, जैसा कि आप बोल रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर आप साथ में नहीं भी रहते हो तो एटलीस्ट हफ्ते में या महीने में जितना भी आप रीचेबल हो, उनको एक रेगुलर एक्सपोजर हर रिलेटिव का, हर रिश्तेदार का हमें देना होगा। और एज अ फैमिली हमें साथ में खाना खाना होगा, बात करनी होगी, ताकि बच्चों के लिए कम्युनिकेशन का चैनल ओपन रहे। ये बड़ी बात है। मैं लौट रहा हूं मैडम आपके पास। मैं आपके पास आना चाहूंगा प्रीति पांडे। ये जो बहुत तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, सबके
अपने अपनी उम्मीदें होती हैं, सबका अपना अपना हदफ होता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ये इंसानी फितरत है और आज के दौर में तो हम इससे इनकार भी नहीं कर सकते। लेकिन हम इस वजह से या इस चक्कर में क्या कुछ पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, वो भी आप महसूस करते होंगे लोगों के बीच। इमरान जी, मैं आपको एक अभी रीसेंट एग्जांपल देती हूँ। जो बच्चों की अभी, क्योंकि मेरे एनजीओ में स्लम एरियाज में भी जो बच्चे आते हैं वो भी, और नॉर्मल घरों के जो अच्छे घरों के बच्चे हैं वो भी हमारे पास आते हैं। तो स्पेशली वुमेन एंड चाइल्ड पे काम करते हुए बहुत से ऐसे परिवारों से आपका रोज मिलना जुलना होता है, और कई ऐसी चीजें आप देखते हैं। बच्चे वेट करते हैं फाउंडेशन का ऑफिस खुलने का, क्योंकि 10:30-11 बजे वो अपने स्कूल होते हैं। 2 बजे अगर स्कूल से आते हैं तो सीधे फाउंडेशन ऑफिस आते हैं। 2 घंटे हमारे पास आते हैं, चीजें सीखते हैं, ट्यूशंस लेते हैं, पढ़ते हैं, हम दुनिया भर की उनको बातें सिखाते हैं, वो हमारे पास से जाते हैं। उनके अंदर इतनी चीजें भरी रहती हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो अपने सुबह से लेकर रात तक के रूटीन की जो चीजें होती हैं, चाहे उनके घर परिवार की हो, चाहे वो उनके माँ बाप अम्मी अब्बू के कोई परेशानी हो, परिवार का कोई परेशानी हो, स्कूल की कोई समस्या हो, किसी और तरीके की परेशानी से वो गुजर रहा है, या कोई खुशी की भी बात हो जो वो शेयर करना चाहते हैं। आज की डेट में उनके पास परिवारों में लोग नहीं हैं जिनसे वो अपनी मन की बात कर सकें, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं। जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज आप देख रहे हैं कि लोग छोटे छोटे घरों में दिल्ली में रह रहे हैं, और जनरली घरों में तो वहां पे न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। दादी नानी साथ नहीं रहते, चाचा चाची बुआ साथ नहीं रहते, माँ बाप साथ में रहते, सुबह नौकरी पे जाते हैं, शाम को आते हैं। बच्चे जो हैं वो, जैसे आपने कहा, आयास के साथ पल रहे हैं, मेट्स के साथ पल रहे हैं, क्रचेज में पल रहे हैं। तो बच्चों के पास भी ऑप्शन नहीं है कि वो किससे बात करें। मेट्स अपनी सिर्फ नौकरी करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, जाते। जो दादी नानी उनको अच्छी बुरी, दुनिया भर की अच्छी बुरी बातें बता के उनको उनके अपने विकास में, जिससे वो कल जाके समाज में बहुत अच्छा काम कर सकें, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ सकें, देश का अच्छा नागरिक बन सके, उसमें कितनी बड़ी भूमिका जॉइंट फैमिलीज की होती थी। आज ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण जो आप कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो टेक्नोलॉजी से बहुत जुड़े हैं। आप देख लीजिए कि पहले आप 10 साल 15 साल पीछे भी अगर जाएंगे तो हर मोहल्ले में एक पार्क हुआ करता था। आज पार्क की कमी भी है। आज बच्चों के पास खेलने की जगह नहीं है। बच्चे गली में चले हुए तो वहां पे किसी पेड़ के नीचे मोबाइल पकड़ के बैठ जाते हैं। बच्चे वहां पे, हाँ वो भी सच है, गली में साइकिल चला रहे हैं बच्चे, वहीं पे खेल रहे हैं। बच्चे खेलें किसके साथ, कोई है ही नहीं। अच्छा, जो माहौल है समाज में वो इतना खराब देखिए होता जा रहा है कि माँ बाप भी डरते हैं कि अपने बेटे और बेटी को अगर आप बाहर भेजेंगे खेलने के लिए तो पता नहीं क्या चीजें हो, क्या नहीं हो, क्या सीख क्या है। डर भी एक कारण है। तो समाज की इक्वल भूमिका इसमें है। अगर आप टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं तो आज जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि दादा दादी, हमें अपने बचपन की कितनी चीजें याद हैं, कितने किस्से कहानियां याद हो, आपको भी याद होंगे इमरान जी, जो हम लोगों ने अपने बचपन में सीखे। पर आज के बच्चों के पास क्या मेमोरीज हैं? कोई मेमोरी ही नहीं है। उनके पास गेम्स हैं, वीडियो गेम्स हैं, ऑनलाइन शोज हैं, उनके पास कोई मेमोरीज नहीं है। मतलब वो जो अपने घर, खानदान, संस्कृति, समाज, परिवार, सब चीजों से वो अलग होते जा रहे हैं। ये तो एक बड़ी बात है। लेकिन फिरोज बख्श साहब, आज के बच्चों के पास तो मेमोरीज नहीं होंगी क्योंकि उनका विकास ही वैसा हो रहा है, उनकी परवरिश ही वैसी हो रही है। लेकिन हमने भी तो अपनी अच्छी मेमोरीज को भुलाने की कोशिश ही की है। अगर हम अपनी बात करें तो हम देखते हैं, वही मेरा सवाल है कि तरक्की जब गांव में पहुंची, ट्रेन जब गांव में पहुंची तो लोग खुश हुए, लेकिन अब ट्रेन की सीटी हुक उठाती है, हिज्र की याद दिलाती है। यह भी बहुत बड़ी सच्चाई है। कहीं ना कहीं दूरियां बहुत हो गई, साथ नहीं रहना चाहते हैं, बहुत सारी वजह। एक जैन मुनि के प्रवचन में सुन रहा था अभी थोड़ी देर पहले ही, वो कह रहे थे कि पहले साथ रहने की जद्दोजहद होती थी, अब साथ कैसे छोड़ें, फैमिली अलग कैसे हो जाए, इसकी जद्दोजहद ज्यादा होती। देखिए डॉक्टर इमरान साहब, सबसे पहले तो मैं आज़ाद मुबारकबाद, दिली मुबारकबाद देना चाहूँगा आपके जी सलाम के जो सर्वे सर्मा हैं सुधीर शर्मा जी, और साथ ही साथ में आपको पूरे जी के स्टाफ को, जो हमारे कैमरामैन हैं, कि आज आपने एक ऐसी, मैं इसको बहस नहीं कहूँगा, एक ऐसा डिस्कशन रखा है। रोज़ाना हम लड़ते झगड़ते हैं, ज़िद बहस होती है और लटकते झटकते हैं। बड़ा अच्छा आपने मौजू रखा है फैमिली को लेकर के, समाज को लेकर के, और आपने पुरानी जो हमारे अपने बचपन की यादें हैं वो आपने ताज़ा करी। हमारी 2 बहनें बैठी हैं और दोनों के नाम बड़े खूबसूरत हैं। एक का नाम है प्रीति और दूसरी बहन का नाम है प्रिया। इन दोनों नामों से जो एक चीज़ झलकती है वो है ममता, मोहब्बत झलकती है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका कि आपने इतना अच्छा और बेहतरीन टॉपिक रखा है, और सब ये मजहबी बहस से दूर, क्योंकि मैं समझता हूँ ये चीज़ें कहीं ज़्यादा ज़रूरी हैं जिन मुद्दों पे हम रोज़ाना बहस करते हैं। खैर चलिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। क्या है कि देखिए, आपने बचपन की यादों की बात करी। अब शायद बच्चों को वो नज़्म याद नहीं, चंदा मामा दूर के बड़े पकाएं बूर के, क्या क्या है ये, हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल, वो तो अब
अब होता क्या है, अभी मैं सुन रहा था इनको, प्रिया को सुन रहा था, ये कह रही थी कि भाई आज का जो ज़माना है, बच्चों के हाथ में, 1-1 साल के बच्चों के हाथ में कहीं ना कहीं से मोबाइल हाथ लग जाते हैं और वो बड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं। यानी बिल्कुल सही बात कही गई है, और ये बात प्रीति ने भी कही है कि आज का जो ज़माना है वो पता नहीं, मैं तो समझता हूँ ये स्मार्टफोन का ज़माना है। जिसको मैं देखता हूँ, अगर मैं ट्रेन में ट्रैवल करूँ, मैं मेट्रो में ट्रैवल करूँ, मैं बस में करूँ, मैं कहीं जाऊँ, मैं अपने जहाँ ऑफिस में बैठता हूँ, अपने स्टाफ रूम में कहीं बैठता हूँ, वहाँ भी सब लोग, यानी जिसको देखो, बजाय इसके कि एक दूसरे से बात करें, फ़ोन पे लगा रहता है, व्हाट्सएप देखता है, क्या क्या चीज़ें हैं। चलो उसमें उसको मैं बुरा नहीं कह रहा, लेकिन एक बड़ा अजीबोगरीब ज़माना आ गया है। यानी माँ बाप से अपने दादा दादी की बात हुई थी, आपने भी अपने दादा दादी की बात करी, कि बजाय इसके कि माँ बाप के पास जाएं, बहुत अच्छी बात आई, प्रिया ने कहा कि भाई आपको वक्त देना चाहिए अपने माँ बाप को, उनके साथ बैठ के खाना खाइए, उनके दिलजुई कीजिए, उनकी बातें पूछिए कि फैमिली में क्या हुआ। अब होता क्या है, बच्चे रात रात भर मोबाइल पे लगे रहते हैं, माँ बाप के अपने मसरूफियात हैं, वो चलो मोबाइल पे इतना नहीं लगते, लेकिन यह है कि बिल्कुल टोटली एक ब्रेकअप सा आ गया है। यानी एक जो एक फैमिली मेंबर्स में जो एक प्यार मोहब्बत, एक जुड़ाव होता है, वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। अब आपने भी ये बात कही थी, शायद आपने ही कही थी डॉक्टर इमरान, कि बच्चे अपने करियर के लिए माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। अब ट्रेन आती है और स्टेशन पे छोड़ने जाते हैं, आंखें डबडबा जाती हैं, पता नहीं। बड़ा अच्छा एक चैप्टर खुशवंत सिंह ने लिखा है इसके ऊपर, अपनी दादी के ऊपर लिखा है। खैर अब तो खुशवंत सिंह भी नहीं रहे बेचारे, ये ज़माना बिल्कुल बदल चुका है, वो ज़माने अब जा चुके हैं। कहने का मेरा मतलब था सर इस मामले में कि पहले एक होता था ना कि एक अपनापन होता था। कई बार बच्चे, माँ बाप का वो प्यार ऐसा होता था कि इंसान उसमें बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस कर जाता था। आज नहीं कर सकता, एकदम तयशुदा चीज़ें हैं, इतने दिन की छुट्टी है, जाना है, वो आपको नहीं रोक सकते और ना आप रुक सकते हैं। मतलब सब कुछ मशीन हो गया है, ये भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। तो वो अपनापन रहा ही नहीं, वो दूरी, मतलब तय दूरियां हैं। बस सब एक बात है कि मैं अपनी बात पूरी करूंगा, फिर डॉक्टर पीके जैन इसको आगे बढ़ाएंगे मेरी बात को। आपने जैन मुनि साहब की बात भी रखी, और जो बात जैन मुनि ने कही है बिल्कुल सही है, और मेरे ख्याल से दूसरे मज़ाहिब के जो हमारे राहिब हैं वो भी इसी बात को कहते हैं कि अब ज़माने बिल्कुल बदल गए हैं, और जो चैन हमें माँ बाप के पास मिलता था, और बच्चों को फिर घर से बाहर जाकर के, पहले बच्चे फुटबॉल, हॉकी, क्या क्या खेलते थे, अब वो बच्चों के खेल भी ख़त्म हो गए हैं। अब बड़ा अजीब और गरीब दौर आ गया है। नहीं, हर चीज मुझे ऐसा लगता है कि स्मार्टफोन पे आके खत्म हो गई है। बच्चों से हम यहाँ नौजवानों की तरफ जाएंगे कि वो जो पीढ़ी अब तैयार हुई है या जो आगे बढ़ेगी, कहीं ना कहीं वो इन सब दिक्कतों के साथ बढ़ेगी, और उन्हें शायद इस बात का एहसास है या नहीं, या वो इस डिप्रेशन में है, उन्हें इस बात का पता ही नहीं है। इसको भी समझने की जरूरत है, वो भी मैं डॉक्टर से समझूंगा।